अमेरिका का आज सुबह सवेरे ईरान में गोदूक और जजीरा कश्म में रेडार तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा है कि आबनाए होर्मुज और खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोक दिया है। हमले में किसी अमेरिकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचाने का ईरानी दावा गलत है। ईरान ने 7 मिसाइल दागे, जिनमें से 6 रोक लिए गए। 7वां हदफ तक न पहुंच सका। ईरान के खिलाफ कार्रवाई अपने दिफा में की। ईरान के पास दौरान इनकलाब का कहना है कि अमेरिकी हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमेरिकी फ़ज़ाई अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। अमेरिकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबनाए होर्मुज मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। आबनाए होर्मुज की बंदिश का जिम्मेदार अमेरिका होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने जंगबंदी के लिए डील पर इत्तफाक नहीं किया। ईरान ने इत्तफाक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ताकतवर और गयूर है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान के पास बिलाखिर मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान वो इकदाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि जंग के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। ये भी कहा कि मेरी इंतजामिया को ईरान मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। आबनाए होर्मुज से बहुत से ऑयल टैंकर गुजरे हैं, तादाद बताना नहीं चाहता। आबनाए होर्मुज बहरान हल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। आबनाए होर्मुज की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगची ने कहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर और अमेरिकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। जिस वक्त आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत हुई, मैं उसी दफ्तर में था। मैं आयतुल्लाह ख़ामनाई के दफ्तर के मलबे से निकला। ये भी कहा कि सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। ईरान हमेशा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता रहा है। आज से मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर पर बरकरार। पेट्रोल की नई कीमत 4 रुपये कमी के बाद 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 8 रुपये 7 पैसे महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 280 रुपये 70 पैसे फी लीटर हो गई। ज़राए वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी में 24 रुपये 74 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल पर लेवी 91 रुपये 34 पैसे से बढ़ाकर 116 रुपये 8 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी में 24 रुपये 34 पैसे फी लीटर कमी की गई। डीजल पर लेवी 68 रुपये 93 पैसे से कम करके 44 रुपये 59 पैसे फी लीटर कर दी गई है। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। 20 करोड़ या इससे कम सालाना टर्नओवर वाले दुकानदारों को कम से कम 25,000 रुपये अदा करने होंगे। टर्नओवर ज़्यादा होने पर सिर्फ 1% फिक्स टैक्स होगा। विद होल्डिंग टैक्स को एडजस्ट करने की सहूलत भी मिलेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, छोटे दुकानदारों की मुशावरत और मुतालबे के साथ स्कीम लाई जा रही है। 30 से 40 लाख छोटे दुकानदार इस ज़ुमरे में आते हैं। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि स्कीम में नॉन फाइलर और फाइलर दुकानदार भी शामिल हो सकते हैं। स्कीम में शामिल दुकानदारों को POS से इस्तिस्ना मिलेगा। दुकानदार का विद होल्डिंग टैक्स अगर पहले कर चुका होगा तो वो एडजस्ट होगा। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म। वोटिंग कल होगी। पोलिंग स्टेशंस में अमला और पोलिंग का सामान आज रवाना किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। वोटरों की कुल तादाद 9,58,480 है। 4,54,708 खवातीन और मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772 है। 396 मर्द उम्मीदवार जबकि 8 खवातीन उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। 266 आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं।
पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर भारत के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत झूठी कहानियों और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के फरोग में आलमी शोहरत रखता है। गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक भारतीय दावे हक़ाइक़ को मस्क करने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडे का तवील तरीन गैर हल शुदा तनाज़ा है। कश्मीर तनाज़े का मुनसिफाना हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद में है। कश्मीरियों को आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्बाब राय का हक मिलना चाहिए। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। भारतीय फोर्सेस को सख्त कवानीन के तहत हासिल इस्तिस्ना तशवीशनाक है। भारत मकबूजा इलाकों से इनखला करे और 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस दे। भारत बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन, इंसानी हुकूक तंजीमों और मीडिया को मकबूजा कश्मीर में रसाई दे। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के मुताबिक इंतखाबात रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में होंगे। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने मुहाजिरीन की बादल नशिस्तों से मुतालिक रेफरेंस की समात में हुकूमत, सियासी जमातों, मेंबरान असम्बली और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समात आज होगी। जुमेरात को आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें बरकरार रखने की करारदाद मंजूर की थी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। सदर आज़ाद कश्मीर ने भी मंजूरी दे दी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक ये तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस पाई गई। नोटिफिकेशन में तंजीम पर नफरत को फ़रोग़ देने और रियासती अमन को मुतासिर करने के इल्ज़ामात। एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत सेक्शन 12 के तहत कलअदम करार दिया गया। हुकूमत ने एक्शन कमेटी के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल कर दिए। कलअदम तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का कहना है कि रियासत में अमन, कानून की अमलदारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। किसी भी तंजीम को अवामी अमन, सलामती और रियासती नज़्म को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कलअदम तंजीम की जानिब से 9 जून को पहिया जाम के ऐलान के बाद आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुतालिबे पर वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस के इजाफी नफरी रियासत भिजवा दी। रिजर्व फोर्सेस भी आज़ाद कश्मीर में तैनाती के लिए तैयार। सयाहों के लिए भी एडवाइजरी जारी। 20 जून तक आज़ाद कश्मीर आने से गुरेज की हिदायत। पहले से मौजूद गैर मकामी अफराद को भी आज शाम तक आज़ाद कश्मीर से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया। 38 में से 35 मुतालिबात तस्लीम होने के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज व इसरार अवामी मफाद में नहीं बल्कि सियासी जिद है। अमन व अमान खराब करने की कोशिश पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने खबरदार कर दिया। कहा, अवामी एक्शन कमेटी अवामी मसाइल के नाम पर गुमराहकुन और बेबुनियाद बयानियाँ फैला रही है। सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें हट दर्मी और एहतजाजी सियासत के खिलाफ एक है। आज़ाद कश्मीर असम्बली अवामी नुमाइंदगी का सबसे आला फोरम है। असम्बली के फैसलों को सड़क के दबाव से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अवामी एक्शन कमेटी को अवामी मुतालिबात के नाम पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करने दी जाएगी। पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है, मगर कानून हाथ में लेने, रास्ते बंद करने और अवामी जिंदगी मफलूज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इलेक्शन से पहले आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालिबा इंतखाबी अमल को सबूताज़ करने के मुतरादिफ है। जो लोग मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालिबा कर रहे हैं वो अपना मुतालिबा 27 जुलाई को आवाम के सामने रखें। अपनी राय तस्लीम करवाने के लिए जमहूरी रास्ता अपनाएं। कोई भी दूसरी सूरत ब्लैकमेलिंग तसव्वुर होगी। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि आज़ाद कश्मीर की पहली काबीना 1947 में 6 वज़रा पर मुश्तमिल थी, जिनमें रावलपिंडी के 2 मुहाजिर कश्मीरी वज़ीर भी शामिल थे। मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरियों में कोई तफरीक नहीं। महाजिर का मतलब मकबूजा कश्मीर से आकर पाकिस्तान में बसने वाला कश्मीरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से 2 रोज़ में तीसरी मुलाकात। किर्गिज़स्तान में हुई मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से बातचीत में इलाकाई सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की।
ईरान ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने के ईरान अमेरिका मुज़ाकराती डेडलॉक खत्म कर सकते हैं। ईरानी रहबर मुअज़्ज़म के मशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका के लिए 24 अरब डॉलर्स ईरान से समझौते पर पहुंचने के लिए बड़ी रकम नहीं, ये ईरान का पैसा है, अमेरिका का नहीं। अमेरिका को समझना चाहिए कि ईरान से समझौते के लिए दरकार रकम इससे लड़ने के लिए दरकार रकम से बहुत कम है। जंग और नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जंग को बहरे हिंद, बहरे अहमर, बाबल मंदब और बहरे रूम तक ले जाया जाएगा। मोहसिन रज़ाई ने ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर की मुलाकात के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान अमेरिका का गैर मुतवक्के मगर अहम इत्तेहादी बन गया। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान एक अहम सिफारती किरदार के तौर पर उभरा। जंगबंदी की कोशिशों और ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने कलीदी सालिस का किरदार अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इब्तदाई जंगबंदी करवाने में अहम किरदार अदा किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कई बार तारीफ भी कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन के काउंसलर गुलकैसर सरवानी ने कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर पर हक़ाइक़ से इनकार करने, तवज्जो हटाने और अक़वाम मुत्तहिदा को गुमराह करने के बजाय हक़ाइक़ का बागौर मुताला करे। सलामती काउंसिल की सालाना रिपोर्ट पर जनरल असम्बली के मुबाहिसे के दौरान भारतीय नुमाइंदे के रिमार्क्स पर जवाब सरवानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है जो सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। हकीकत को मस करने या इबहम पैदा करने की कोई भी कोशिश इस तनाज़े की तारीख़ी, कानूनी और बैनुल-अक़वामी हैसियत को तब्दील नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर न कभी भारत का नाम निहाद अटूट अंग था, न है और न कभी होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी बढ़ाने के कई मुआहदे तय पा गए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब के साथ कराची हैदराबाद मोटरवे की तामीर का मुआहदा तय पा गया। रियल स्टेट और मादनियात की तरक्की के मुआहदे पर भी दस्तखत हुए। पोर्ट्स और मोटरवेज की तामीर और तरक्की के मुआहदे किए गए। SIFC और जॉइंट बिजनेस काउंसिल की मेज़बानी में पाक सऊदिया बिजनेस काउंसिल के इजलास में सऊदी सरमायाकारों को मुश्तरका सरमायाकारी के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। हुकूमती सतह पर और बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स की गई। सऊदी सरमायाकारों को पावर सेक्टर समेत दीगर मंसूबों में शिरकत की दावत दी गई। सऊदी पाक बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने मुआहदों पर दस्तखत किए। डायरेक्टर जनरल SIFC मेजर जनरल असदुर रहमान ने सऊदी सरमायाकारों का शुक्रिया अदा किया। मौजूदा NFC फार्मूले के तहत सूबों से शेयरिंग की वजह से वफाक मसाइल का शिकार है। स्ट्रेटेजिक मंसूबों की तकमील भी मुश्किल है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म करने का नहीं कह रहे। हमारी तजवीज़ ये है कि इस प्रोग्राम के बेनिफिशरी जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं वो सूबाई हुकूमत बेनिफिशरीज़ को फ़ंड की अदायगी करे, क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत गुर्बत ख़त्म करने का प्रोग्राम सूबों की जिम्मेदारी है। एहसन इकबाल ने कहा, कराची को विफाक के मातहत करने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। पायदार तरक्याती अहदाफ प्रोग्राम के लिए 7 अरब 2 करोड़ 63 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। पाक बहरिया के हंगोल प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब 15 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। इस्लामाबाद पीस टॉक्स के सिक्योरिटी इंतजामात के लिए 69 करोड़ 29 लाख रुपए। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा धमाके के मुतासरीन के लिए 24 करोड़ 10 लाख रुपए मंजूर किए गए। पाकिस्तान लैंड फोर्स अथॉरिटी की ऑपरेशनल ज़रूरियात के लिए भी 52 करोड़ 80 लाख रुपए की मंजूरी। किर्गिज़स्तान के दारुल-हुकूमत में SCO के रुकन ममालिक के वज़ीर दाखिला का इजलास। तमाम वज़ीर दाखिला के एजाज़ में खुसूसी इशाया दिया गया। किर्गिज़स्तान के रिवायती फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। भारतीय वफ़द की मौजूदगी में फनकारों ने खूबसूरत धुन पर पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार का गीत गाया और समा बांध दिया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किर्गिज़स्तान के रिवायती फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस को सराहा। भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत को बरतानिया में हजीमत का सामना। यूनिवर्सिटी में तकरीब के दौरान शुल्का ने आड़े हाथों ले लिया। भारतीय नौजवानों को कॉकरोच कहने वाले चीफ जस्टिस से तल्ख सवाल पूछने पर बेनज़मी। हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई नई फिक्स टैक्स स्कीम को ताजिर तंजीमों ने खुशाइंद करार दे दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के सदर अजमल बलोच का कहना है कि पहली बार ताजिर दोस्त और आसान टैक्स निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है, जिसके तहत फॉर्म जमा करवाने वाले ताजिरों की दुकानों पर FBR के नुमाइंदे नहीं जाएंगे और 25,000 रुपये सालाना जमा करवाने पर ऑडिट भी नहीं होगा। अंजुमन ताजिरान के सदर मुजाहिद मकसूद बट ने कहा कि फिक्स टैक्स स्कीम ताजिरों के देरीना मुतालिबा थी। इससे कारोबारी सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में लड़की से लूटमार। CCTV में देखा जा सकता है कि लड़की बच्चे के साथ गली में खेल रही थी। मुलजिम मौका पाते ही लड़की के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। तलाश जारी। गिलगित बल्तिस्तान में हिस्पर होपर ग्लेशियर के पिघलने के बायस पानी के बहाव में इजाफा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अलर्ट जारी। इंतजामिया को दरिया के किनारे रिहायशियों के लिए हिफाजती इकदाम की हिदायत। मुसाफिरों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान से मुतालिक रखने वाले मुतादिद अफराद 12 कंपनी और 6 LPG टैंकर्स पर पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियों में शामिल कंपनियां मार्शल जज़ायर, UAE और चीन में मौजूद हैं। LPG टैंकरों में 4 पानामा के परचम बरदार टैंकर भी शामिल। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि ईरान को दाद देनी चाहिए कि वो अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं हुआ। ईरानी सोसाइटी मुसलसल मजबूत हो रही है। ईरानी क़यादत ने आवाम से अपील की थी कि मुल्क के लिए जान कुर्बान करें। 50 लाख अफराद ने खुद को पेश किया। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, ना तो ईरान ने कभी रूस से असलहा मांगा और ना रूस ने ईरान को असलहा दिया। यूक्रेनी सदर ने कहा है कि रूसी सदर जंग खत्म करना नहीं चाहते। रूस ने एक बार फिर जंग का इंतखाब किया है। रूस पर मजीद दबाव डालने की जरूरत है। फ्रांस ने गजा फ्लोटिला के समाजी कारकुनों से इसराइली बदसलूकी पर जंगी जुर्म का मुकदमा शुरू कर दिया। फ्रांसीसी प्रोसिक्यूटर के दफ्तर का कहना है कि इसराइली बदसलूकी के खिलाफ तहकीकात फ्रांस हुकूमत की दरखास्त पर शुरू हुई। आयरलैंड ने इसराइल के कौमी सलामती के वजीर बिन गुवेर और वजीर खजाना स्मुतरेज के आयरलैंड में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। आयरिश वजीर आज़म ने कहा कि गजा इमदाद ले जाने वाले फ्लोटिला काफिले से उनके वुज़दा का नारवा सलूक नाकाबिल बर्दाश्त है। जापान में जारी अंडर 18 एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। रिवायती हरीफ भारत ने 3 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। इवेंट के पहले सेमीफाइनल में जापान ने मलेशिया को 1 के मुकाबले में 8 गोल से हराया। टूर्नामेंट का फाइनल आज भारत और जापान के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम तीसरे पोजीशन के मैच में मलेशिया के मद्दे मुकाबिल होगी। ईरान की फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अमेरिका के वीजे जारी। व्हाइट हाउस हुकाम की तस्दीक। ईरानी फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप में पहला मैच 15 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉस एंजलिस में खेलेगी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने अभी तक वर्ल्ड कप के लिए ईरानी फुटबॉल टीम के कुछ तकनीकी अमले को वीजे जारी नहीं किए। और 11 जून से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप फुटबॉल की इफ्तिताही तकरीब में पॉप स्टार शकीरा मेगा इवेंट का ऑफिशियल गाना दाए दाए गाएंगी। मैक्सिको सिटी में वर्ल्ड कप के पहले मैच से कबल होने वाली तकरीब में बर्ना बॉय भी परफॉर्म करेंगे। मेगा इवेंट के मुश्तरका मेज़बान कनाडा और अमेरिका में 12 जून को होने वाले पहले मैच से कबल टोरंटो और लॉस एंजलिस में भी इफ्तिताही तकरीबात में म्यूजिक की झंकार होगी।